Good morning to all of you, dear student. Now, today we are discussing about explanation of Mendelian law. आज हम सभी लोग मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं मेंडल लॉ में, इसकी भी बात करेंगे। और ये मॉडिफिकेशंस किसके थ्रू होते हैं उसको भी मैं आपको बता दूं। तो ये जीन्स के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, यानी कि जीन्स जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसके थ्रू जो है ये क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन मॉडिफिकेशंस को देखने के पूर्व हमको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस होती है, क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस होती है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, व्हाट इज़ बैक क्रॉस एंड व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो जब एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा जाता है तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान रखेंगे कि जब एक सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं तो उस क्लास को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में जो F2 जनरेशन में जो रेशियो निकल के आता है 3:1, F2 जनरेशन और F1 जनरेशन पहले आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं, तो ये रेड जो कैरेक्टर है और ये जो वाइट कैरेक्टर है, यह जो है एक सिंगल कैरेक्टर को, हम फ्लावर ऑफ कलर की बात करें तो एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के जब हम चलेंगे क्रॉस कराएंगे दो प्लांट्स के बीच, तो उसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब जो F1 जनरेशन होगा, इस F1 जनरेशन में इसमें जो है डोमिनेंट फ्लावर, डोमिनेंट टाइप का कलर ये शो करेगा। ठीक है, और जब इसकी सेल्फिंग होगी F2 जनरेशन में, जब ये जाएगा तो तीन जो फ्लावर होंगे वो एक कलर के होंगे और एक फ्लावर जो है वो एक कलर का होगा। ठीक है, तो ये है आपका F2 जनरेशन। देखिए यहाँ पे, तो जब हम एग्जाम्पल के तौर पे माने कि रेड और वाइट फ्लावर के एक मतलब कलर ऑफ फ्लावर, अगर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लेके चल रहे हैं और जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन में हमको डोमिनेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो है प्लांट मिलेगा, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रेड है, तो F1 जनरेशन के जितने भी फ्लावर्स होंगे वो रेड कलर के होंगे। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन इससे हम प्राप्त करेंगे तो यह जो है सेग्रीगेट होगा, अलग होगा, और अलग होने के बाद जो है दो तरह के प्लांट्स का प्रोडक्शन करेगा। फिनोटिपिकली जो है दो तरह के प्लांट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रेड फ्लावर्स के साथ होंगे और एक ऐसा होगा जो वाइट फ्लावर के साथ होगा। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो निकल कर आएगा वो ये ध्यान दीजिएगा कि 3:1 होगा, किसमें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक, ऐसे ही जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या दो कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं, और इसका एग्जांपल आपने ऊपर यहाँ पे देखा है, ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हमने लिया है, येलो और राउंडेड सीड, और दूसरा जो है ग्रीन एंड विंकल्ड सीड। ठीक है, तो जब इस तरह से दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखिए एक तो जो है कलर ऑफ सीड है और दूसरा जो है, दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है इसमें क्या है, शेप ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड जो है दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के हम लोग यहाँ चले हैं। तो जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराएंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसके F2 जनरेशन में आप देखेंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा 9:3:3:1। तो जो नॉर्मल रेशियो होता है F2 जनरेशन में, ठीक है ना, नॉर्मल रेशियो जो होता है F2 जनरेशन में वो होता है 9:3:3:1। ठीक है, अब इस नॉर्मल रेशियो से जो है एबनॉर्मलिटी जो है, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल रेशियो आना चाहिए हर जगह, लेकिन अगर नॉर्मल रेशियो नहीं आता है, कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो उसी का एक्सप्लेनेशन जो है हम इंट्रैक्शंस ऑफ जीन्स के थ्रू करेंगे। ये जो एबनॉर्मलिटी आती है वो जीन के इंट्रैक्शन के थ्रू आती है। ठीक है ना, जीन जो है, इंट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को प्रभावित करना। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसमें दो जीन हैं और दोनों जीन जो है एक दूसरे को प्रभावित करें तो इसी को हम कहेंगे इंट्रैक्शन ऑफ जीन। तो जीन के इंट्रैक्शन के फलस्वरूप जो है इस जो नॉर्मल F2 हाइब्रिड में जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर के हम डाई हाइब्रिड कैरेक्टर्स को लेकर के डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं, दो कैरेक्टर्स को लेकर जब क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमको 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए।
लेकिन कभी कभी जो है ये रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये रेशियो चेंज होता है ड्यू टू द इंट्रक्शन ऑफ जीन्स, इन जीन्स इंट्रक्शंस के कारण। तो हमको ये देखना है कि वह कौन कौन से रेशियो चेंज होते हैं और किस में किस तरह का रेशियो होता है, यही इसी की शुरुआत जो है हमको करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी समझे होंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस होता है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या होता है, बैक क्रॉस ही होता है। ठीक है, तब क्या डिफरेंस है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में। ठीक, देखिए द बैक क्रॉस इज द क्रॉस वेयर F1 हाइब्रिड, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस इज क्रॉस्ड विथ एनी वन ऑफ टू पेरेंट। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक हेट्रोजाइगस प्लांट है, ठीक, और इसको प्राप्त करने के लिए दो तरह के आप देखेंगे, दो तरह के कैरेक्टर्स आप देखेंगे। ये जो है होमोजाइगस प्लांट है, और इस होमोजाइगस प्लांट के बीच जो है जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसके बाद जो है यह हमको हेट्रोजाइगस प्लांट प्राप्त हुआ है। पता है आपको? फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि व्हाट इज़ होमोजाइगस। जब सेम एलील हो, ठीक है ना, तो वह जो कंडीशन होगा वो होमोजाइगस का होगा। ठीक, और जब दो डिफरेंट एलील्स हों एक साथ तो वह जो कंडीशन होगा वो हेट्रोजाइगस का होगा। बात समझे? तो होमोजाइगस से हेट्रोजाइगस के बनने की जो प्रक्रिया है यह किसके थ्रू होता है, तो क्रॉसिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो जब हम ये जो हेट्रोजाइगस है, जब इस हेट्रोजाइगस को क्या करें, हम किसी भी पेरेंट्स के साथ, चाहे इसके साथ और चाहे इसके साथ क्रॉस कराएं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इस हेट्रोजाइगस को चाहे हम इसके साथ क्रॉस करा दें और चाहे हम इस पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, इन दोनों सिचुएशंस में एक क्रॉस होगा बैक क्रॉस। ठीक, लेकिन जैसे ही इस हेट्रोजाइगस को हम क्या करें, ठीक है ना, इस हेट्रोजाइगस को हम रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स के साथ, इस हेट्रोजाइगस को इस रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो यही क्रॉस जो होगा क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस होगा। ठीक है ना, तो वह बैक क्रॉस जो हेट्रोजाइगस जो है रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करे वह टेस्ट क्रॉस जो है हो जाता है, सॉरी वह बैक क्रॉस जो है हो जाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना, तो इस हेट्रोजाइगस को हम किसी भी होमोजाइगस से क्रॉस कराएं, तो फिर से बात समझिएगा, किसी भी होमोजाइगस से हम क्रॉस कराएं तो होता है वो बैक क्रॉस, लेकिन इस हेट्रोजाइगस को हम रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस कराते हैं तो यह हो जाता है टेस्ट क्रॉस। और इससे फ़ायदा क्या होता है, तो ये होमोजाइगोसिटी को पता करने के काम आता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन हम चेक करेंगे। तो देखिए मेंडल्स लॉ का पहला एक्सप्लेनेशन है या इंट्रैक्शंस ऑफ जीन्स में पहला जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। ठीक है, पहले आप समझिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस तो आप जानते हैं कि जब एक कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो है डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। ये मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जो जीन डोमिनेंट होगा या जो एलील डोमिनेंट होगा वही जो है F1 कैरेक्टर में आएगा, या उसका वो जो है F1 कैरेक्टर में वही आएगी, वही जीन्स जो है अपना प्रभाव दिखाएगा या वही कैरेक्टर विकसित होंगे जो डोमिनेंट होंगे। ठीक है ना, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, तो देखिए द फिनोमेना वेयर F1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट। ठीक है ना, वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव, सो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हम दो जो है पेरेंट को लेकर के क्रॉस कराते हैं, दोनों होमोजाइगस कंडीशन के हैं। ठीक है, एक विथ रेड फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर। तो आपको पता है कि रेड फ्लावर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइट फ्लावर जो है रिसेसिव कैरेक्टर। तो F1 जनरेशन में हमको जो प्लांट मिलने चाहिए वो किस तरह के मिलने चाहिए, रेड फ्लावर के। ठीक है ना, लेकिन रेड फ्लावर के नहीं मिल करके किस फ्लावर के मिल रहे हैं, पिंक फ्लावर के। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना, क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जब हम आगे F2 जनरेशन में इसकी सेल्फिंग के थ्रू प्लांट प्राप्त करते हैं तो इसमें जो है एक रेड फ्लावर वाला होता है, एक वाइट फ्लावर वाला होता है और दो जो है पिंक फ्लावर के प्लांट्स होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फिर से समझिए कि दो होमोजाइगस प्लांट को हम लेकर के अगर क्रॉस कराएं तो जनरली होता क्या है कि F1 जनरेशन में जो है डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या कि F1 जनरेशन में एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर विकसित हो रहा है जो पिंक फ्लावर के साथ है। होना चाहिए था रेड, लेकिन किस तरह का है, पिंक फ्लावर का है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, देखिए समझिए,
द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन 4 o'clock। ये पूछता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल एक बता दीजिए, तो मिराबिलिस जलाबा या 4 o'clock प्लांट इसको कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट्स वेयर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस वाइट फ्लावर प्लांट्स द रिजल्ट वाज पिंक फ्लावर प्लांट, ठीक है ना, इन F1 जनरेशन विच शुड बी रेड फ्लावर एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता नहीं है, इसी कारण इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन F1 इंडिविजुअल आर सेल्फ क्लास्ड F2 प्रोजेनी स्टेटेड इनटू 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट फिनोटिपिकली, और ये इसका जीनोटिपिक कंस्टिट्यूशन हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव लेके क्रॉस कराएं, तो आना चाहिए डोमिनेंट कैरेक्टर, लेकिन आता है क्या, इंटरमीडिएट कैरेक्टर या एक दूसरा कैरेक्टर आता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, आज कम्प्लीमेंट्री रेशियो देख लीजिए कि क्या है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो ये याद रखिएगा कि कम्प्लीमेंट्री फैक्टर में जो रेशियो आता है 9:7 होता है। देखिए होना क्या चाहिए 9:3:3:1, लेकिन 9:7 होता है क्योंकि ये सब जुड़ जाता है, 3 3 6 एक साथ हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है 9:7 का रेशियो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री याद रखिएगा 9:7, ये रेशियो बहुत पूछता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, देखिए क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि द फैक्टर्स वेयर द 2 डोमिनेंट जीन्स वेयर प्रेजेंट इंडिविजुअली। मैं जैसे मान लीजिए कि 2 डोमिनेंट जीन हैं, अगर ये दोनों अलग अलग रहें, ठीक है, तो एक्सप्रेस द सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो है क्या करेंगे कि सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है ये देंगे जब अलग अलग रहेंगे तब, ठीक, एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर, बट व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर दे इंटरेक्ट एंड प्रोड्यूस ए न्यू फिनोटाइप, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये दोनों साथ आएंगे तो ये क्या करेंगे, जैसे ये दोनों साथ आएंगे तो ये जो है एक नया फिनोटाइप जो है देने का प्रयास करते हैं या देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिर से समझिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है कि अगर 2 डोमिनेंट जीन जो है अलग अलग रहें तो यह जो है अपना एक स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों जो है एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं तो एक स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर दूसरा यह शो करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें, तो व्हेन 2 वाइट फ्लावर वेराइटीज ऑफ स्वीट पी लोथायरस ओडोरेंटस वेयर क्रॉस्ड F1 progeny produce colored flower, ठीक है ना। द F1 इंडिविजुअल ऑन सेल्फ क्रॉसिंग सेग्रीगेट्स इन F2 जनरेशन इन द रेशियो ऑफ 9 रेड एंड 7 वाइट इंस्टेड ऑफ ए टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1, ठीक है ना। तो 9:3:3:1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों जो है डोमिनेंट फैक्टर जो है एक साथ आकर के जो है एक अलग तरह का जो है एक अलग तरह के जो है फिनोटिपिक अपीयरेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इसी फिनोटिपिक अपीयरेंस को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। होना चाहिए 9:3:3:1 का रेशियो, लेकिन आ जाता है कितना 9:7। ये तीनों कैरेक्टर्स जो है जुड़ जाते हैं। इसमें होना क्या चाहिए था कि 9 जो है आपका रेड आना चाहिए था, 3 जो है वाइट आना चाहिए था, 3 वाइट और 1 जो है अन्य कलर का आना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि यह सब जुड़ करके जो है सातों जुड़ करके ये जो है 7 जो है एक कैटेगरी का फॉर्मेशन करता है, 7 वाइट हो जाता है और 9 जो है किस तरह का हो जाता है, रेड फ्लावर हो जाता है। तो ये जो फैक्टर्स है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री में याद करिएगा कि रेशियो होता है 9:7 का। कॉम्प्लीमेंट्री में रेशियो 9:7, कॉम्प्लीमेंट्री में रेशियो 9:7, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। आगे अगर हम चढ़ें तो सप्लीमेंट्री है 9:3:4, यानी कि जो लास्ट वाला जो 2 था वो जुड़ता है। देखिए द फैक्टर विच हैज़ गॉट नो एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना, बट व्हेन इट कम्स टुगेदर विथ अदर डोमिनेंट फैक्टर इट इंटरेक्ट एंड सप्लीमेंट्स द एक्सप्रेशंस ऑफ अदर। जैसे मान लीजिए कि यह कोई जीन है, ठीक है, इसका अपना अस्तित्व कोई नहीं है, यह कोई फैक्टर शो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही यह किसी जो है डोमिनेंट जीन के साथ आता है तो यह भी जो है जो पहले फैक्टर शो नहीं कर रहा था यह भी जो है अपना एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है ना। ये भी जो है अपना एक्सप्रेशन शो करता है, और जब ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है तो होता क्या है कि 9:3:3:1 के रेशियो
9:3:3:1 का रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। 9:3:3:1 का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसी कन्वर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसी कन्वर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है आप देखेंगे तो 9:3:3:1 के जगह पे क्या होगा कि रेशियो आ जाएगा 9:3:4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 9:3:4 का रेशियो आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है वहाँ पे कि व्हेन रेड एंड वाइट सीडेड वेराइटीज ऑफ सिट्रस, रेड और वाइट सीडेड वेराइटीज ऑफ सिट्रस वेयर क्रॉस्ड, F1 प्रोजनी प्रोड्यूस प्लांट विथ ब्लैक सीड। ठीक है ना, किस तरह के सीड है, रेड और वाइट सीडेड है, लेकिन F1 प्रोजनी किस तरह की सीड देती है, ब्लैक सीड। होना चाहिए या तो रेड नहीं तो वाइट, अगर दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होता तो वही होता, लेकिन इसमें जो है एक डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो अपना कोई जो है कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक डोमिनेंट है और दूसरा अपना कोई कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे इसके प्रभाव में आया इसने जो है क्या किया, इसके भी प्रभाव को परिवर्तित करके क्या कर दिया, ब्लैक सीडेड कर दिया। ठीक है ना, और जैसे ही जो है द F1 इंडिविजुअल्स ऑन सेल्फ क्रॉसिंग सेग्रीगेट्स इनटू F2 जनरेशन इन द रेशियो ऑफ 9 ब्लैक 3 रेड एंड 4 वाइट। ठीक है, तो रेड और वाइट हो गया 3 और 4, और जो ब्लैक था वो कितना हो गया, 9 हो गया। तो यह रेशियो जो है क्या होता है, सप्लीमेंट्री रेशियो। तो दो रेशियो मैंने आपको बताया, एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 9:7 और सप्लीमेंट्री में 9:3:4। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर रोकेंगे। ठीक, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कीजिए, एक एक दो चीज़ें पढ़िए दिन भर में, और धीरे धीरे जो है यह एक समय ऐसा आएगा कि जब पूरी पढ़ाई आपकी हो जाएगी और यह प्रक्रिया जो है अनवरत चलने दीजिए, इसमें आप ब्रेक मत लगाइए, थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन इफेक्टिव पढ़िए। ठीक है, तो आज बस इसी पर रोकिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।